हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर आप लोगों को जीवन में बहुत खुशियां दे। और आज के सुबह के समय परमेश्वर आप लोगों को फिर एक बार आशीष दे। मेरे भाई बहनों, मॉर्निंग प्रेयर है और परमेश्वर ने आप लोगों को, मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, क्योंकि बाइबल कहती है कि जहां 2 से 3 मेरे नाम से इकट्ठित होते हैं मैं होता हूं। और मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह आप सबके पास है, आप लोगों के संग है और आप लोगों के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता है। तो आज मैं फिर एक बार पास्टर संजय कुमार कनौजिया आप लोगों के बीच में हूँ, सुबह के समय में, सुबह की प्रार्थना को लेकर। और मुझे विश्वास है कि हर एक के जीवन में जो दुख है, बीमारी है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो रोग हैं या गरीबी है या कर्जा है, बहुत सारे चिंताएं हैं, तो आप प्रभु यीशु के इस चंगाई भरे वचनों को सुने और परमेश्वर से विश्वास रखें। परमेश्वर आपके हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर एक प्रकार की परेशानियों को वो दूर करेगा। हर एक गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, दुष्ट की आत्माएं आप सबको परमेश्वर के वचनों के द्वारा छोड़कर वो निकल जाएंगे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं, उसके पास लौट आएं और वो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करना चाहता है। हम प्रभु के पास आए और प्रभु क्या करेगा, अपने वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीष देगा। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं। तो आइए हम निकालेंगे लूका जी सुसमाचार 7 वचन 13 को पढ़ेंगे हम। सात का 13। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जरा 12 पढ़िए। 12। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का एकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। की माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब एक मार्ग से गुजर रहे थे, जब एक रास्ते से एक व्यक्ति को, अर्थात एक मुर्दे को, जो अपनी माँ का अकेला लौता, एक लौता पुत्र था, अकेला बेटा था, जो कि वो विधवा थी, उसका कोई नहीं था उसका बेटे की सिवा। मेरे भाई और मेरी बहनों और प्रभु के लोगों, बाइबल बताती है कि जब मर चुका था तभी लोग उठाकर जब लेके आ रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा। और मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, यीशु आया और देखा और भीड़ लगी थी। यीशु मसीह उस माँ के पास गया, उस
विधवा स्त्री के पास गया और उसने देख उसको कहा, मत रो। यीशु मसीह पहला शब्द कहता है मत रो, अर्थात उस विधवा स्त्री को प्रभु यीशु मसीह चुप कराता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मत रो, उसके आंसुओं को पोंछ देता है। और जब उसके आंसू को पोंछने के बाद बाइबल बताती है, और जो उठाने वाले जो थे वो ठहर गए, उन्हें आरती को छुआ और कहा, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और बाइबल बताती है कि जैसे ही उसने कहा उठ, और वो नौजवान उसी घड़ी उठ बैठा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल ऐसी दर्शाती है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने से, प्रभु यीशु मसीह के ईमान लाने से बाइबल का जो परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो हमारे आंसुओं को पोंछता है, हमारे बीमारियों को चंगा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकाल देता है, हर बुरी शक्तियों को दूर करता है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, या जब प्रभु यीशु मसीह को हम पुकारते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह, तो चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कर्जा हो, या किसी भी प्रकार का रोग हो, रह सकते, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर में परमेश्वर वास करता है। ये शरीर परमेश्वर ने अपनी हाथों से बनाया है। अगर आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब अपने हाथ के हथेली को देखता है तो हमारे और आपके चित्र को देखता है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके चित्र खुदा अपने हाथों में बनाया है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे प्रभु के लोगों, तो हमारे शरीर में जब पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें और आपके लिए, अर्थात पूरी मानव जाति के लिए जब अपना इकलौता पुत्र दिया, इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में आया, हमारे और आपका बिचवाई करने के लिए, कि हम परमेश्वर के संतान बन सकें, हम परमेश्वर के संतान बन सकें, हम से आजाद हो जाएं। क्योंकि यीशु हमारे और आपके इसलिए आया कि हमारे और आपके पापों को, आपके गुनाहों को, हमारे जितने भी अपराध हैं वो मिटा सके। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे और आपके पाप मिटाए गए हैं, हमारे और आपके गुनाह मिटा दिए गए हैं। हमने चाहे जो भी पाप किया, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले पूरी तरह से हमारे पापों को अपने पवित्र लहू से हमारे हृदय को धो दिया है, हमारा हृदय, हमारा मन पूरी तरह से साफ कर दिया है। मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो बाइबल के अनुसार हम अपने मुंह की चौकसी करें, हम अपने मुंह की चौकसी करें। हमारे मुंह से कोई गलत वर्ड न निकलने पाए, हमारे मुंह से कोई गलत शब्द निकलने पाए, हमारे मुंह से कोई गलत शब्द न निकलने पाए, हमारे मुंह के द्वारा कोई भी ऐसी गलत बातें न होने पाए जो हम परमेश्वर से दूर हो जाए, जो हम फिर परमेश्वर की नजरों में। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं, पर हमें बाइबल के अनुसार हमें खुद से ज्यादा एक दूसरे से प्रेम करना है और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करना है। परम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। अगर वो मुर्दा को खड़ा कर सकता है प्रभु के लोगों, तो हमें और आपको खड़ा करेगा, हमारे और आपके जीवन के सारी बीमारियों को निकाल देगा, सारे दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा, हमारे हर एक प्रकार के रोग खत्म हो जाएंगे। चाहे किसी भी प्रकार की दुख है, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी, चाहे किसी भी प्रकार का रोग है, वो प्रभु यीशु मसीह एक पल में दूर करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हम सभी से बेहद प्यार करता है, और परमेश्वर हमें और आपको चंगाया परमेश्वर ने, और उसके माँ को सौंप दिया। वैसे प्रभु के लोगों, वो भी हमारे जीवन के हर एक प्रकार के दुख और बीमारियां निकाल देगा, हर एक गंदी आत्माएं को निकाल देगा, और परमेश्वर हमें आशीष देगा। तो आइए हम इस वचनों के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे राजा, मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, सेनाओं के यहोवा पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हे पवित्र अति पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, इन सभी को पर दया कर पिता, और इनके जीवन के इस सुबह के प्रेयर के समय प्रभु जी, इन सभी के जीवन में हर एक प्रकार की बीमारी जो है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं निछोड़े और निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम सर की सारी तकलीफें निकल जाए, नाक की तकलीफ निकल जाए, मुंह की तकलीफ निकल जाए, गले की तकलीफ निकल जाए,
यीशु के नाम से ही इसी घड़ी सारी तकलीफें नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, गर्दन की तकलीफें निकल जाए, हाथ की तकलीफें निकल जाए प्रभु, यीशु के नाम से पथरियां गायब हो जाएं, एड्स पूरी तरह से नष्ट हो जाए, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए, हर एक प्रकार के जो कैंसर है, शुगर है, यीशु के पवित्र नाम से सारे कैंसर और शुगर की बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। शैतान की हर एक ताकत प्रभु यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम कितने के रोगी चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम जिनका हाथ नहीं उठता हाथ उठने लगे, जिनके गर्दन घूमने लगे, जिनके रीढ़ की हड्डी में और कमर में दर्द रहता है, यीशु मसीह के नाम चंगे हो जाएं। पिता, जिनके काले दाग धब्बे, जो दाग धब्बे हैं काले व्हाइट, वो सारे दाग धब्बे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार के रोग और बीमारियां नष्ट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान की ताकत, शैतान की शक्तियां यीशु के पवित्र नाम में नष्ट हो जाए। शैतान की हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं छोड़े और निकल जाए, हर एक प्रकार की जादू टोना छोड़े और निकल जाए, अंधकार की शक्ति छोड़े और निकल जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने रोगी हो चंगे हो जाएं, हर एक प्रकार की तकलीफ, हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम में नष्ट है। जो कर्जे में फंसे कर्जे से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े हो तो उनके घर में शांति आ जाए। प्रभु यीशु के नाम आशीषित हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाओ। पवित्र आत्मा आपको छुए और टच करे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़ा चमत्कार करे। इसी वक्त हर एक प्रकार की बंधन से आजाद हो जाओ, दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाओ, बुरी आत्मा से मुक्त हो जाओ, और प्रभु यीशु का आशीष आपके ऊपर, आपके परिवार पर आ जाए। हर एक नशे की व्यक्ति मुक्त हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक नशे के जो लत में फंसे हैं मुक्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम और कृपा आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई बहनों सभी को जय मसीह की। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा। सभी को जय मसीह। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।